हेलो दोस्तों, मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हमारी एडिटिंग सीरीज़ चल रही है लगातार, इसी कड़ी में अब हम सीखने वाले हैं ब्राइटनेस और एक्सपोजर के बारे में। बहुत बहुत ज़रूरी ये चीज़ है फोटोग्राफी में। अगर लाइट का इस्तेमाल नहीं होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं ढंग से जो कि आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो फोटोग्राफी का अर्थ ही क्या निकला। कैसे इस तक पहुंचा जाए? क्रॉपिंग के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी रहेगी वो रहेगा ब्राइटनेस के ऊपर काम। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ब्राइटनेस के ऊपर। और ये चित्र आपके सामने है। मेरी गैलरी में से ये फोटो लिया गया है। और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कुछ भी ठीक से विजिबल नहीं है। फिर से एक बार ये इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं कि हर डिस्प्ले अलग अलग होता है। मेरे मोबाइल में ये फोटो इस समय लगभग ब्लैक है, मगर चूंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरे कंप्यूटर पे, तो आप जो देख रहे हैं वो आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, मगर ये मोबाइल में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। होता ये है कि जैसे ही ये जो ब्राइटनेस लेवल है ये कम होता है, तो चीजें ठीक से नजर नहीं आती। हमारी पूरी दुनिया जो हम देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, वो इसी के लिए है क्योंकि हम उसे देख पा रहे हैं। दृष्टि पड़ती है हमारी सबके ऊपर। मगर ब्राइटनेस जैसे ही कम होती है, यानी कि जैसे ही रात आती है, सूरज चला जाता है और अगर चांद भी नहीं होता है, फिर क्या होता है? बस लगभग यही फोटोग्राफी में भी है। आपको यदि चित्र प्रॉपरली लेना है तो आपको ब्राइटनेस का लेवल मेंटेन करना ही पड़ेगा। और वो दिन भी आप याद कीजिए जबकि गर्मी के दिनों में धूप बहुत ज्यादा तेज होती है, आंखें भी नहीं खुल पाती। तो कई बार बाहर निकलने के पहले सोचना पड़ता है, आंखें अचानक से चौंधी आती हैं और हमें गॉगल लगाना पड़ता है। फॉर्मूला वही है, ब्राइटनेस का जो लेवल है उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और अब हम इस एपिसोड में समझेंगे कि ब्राइटनेस किस तरीके से काम करती है। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये फोटो मेरी गैलरी का है। और मैं अब इसके ब्राइटनेस लेवल को थोड़ा सा ठीक करूंगा। देखिए, ये इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ है। ये फोटो था, मगर क्या दिख रहा था? कुछ भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ध्यान ये रखना है कि हम ब्राइटनेस का लेवल मेंटेन करें। अब ये ब्राइटनेस का लेवल कैसे मेंटेन होता है, ये भी एक बड़ा मसला है। अब मान लीजिए मेरा ये एक फ्रेम है, मैं कुछ कैप्चर करना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें हो ही रहा है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को टारगेट कर रहा हूँ वो बहुत डार्क है। आई रिपीट कि ये जो डिस्प्ले है मेरे मोबाइल में बहुत डार्क है, मगर अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये थोड़ा सा ब्राइट है, मगर ये मोबाइल में डार्क है। अब मुझे कैप्चर करना है तो मैं क्या करूंगा? आप कहीं भी स्क्रीन पे जो भी चीज आप कैप्चर कर रहे हैं, वहां पे एक बार उंगली से स्क्रीन को टच कीजिए। हाँ जी, अपने ये जो मोबाइल स्क्रीन है इसको टच कीजिए। देखिए, ये अपने आप यदि ये डार्क है तो ये अपने आप फोटो को ब्राइट कर देगा। अगर ये ब्राइट है या ओवर ब्राइट है तो अपने आप कैमरा थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेगा। और अब आप साथ में देख रहे हैं ये एरो, ये आपको अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरीके से मिलेगा। हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल मिले, मेरे इसमें ये वर्टिकल है। और ये देखिए, ये इस तरीके से काम करता है। मैं उसको पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ और ये नीचे आता है। हम्म, देखिए, ये नीचे आ रहा है। और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है वैसे वैसे ब्राइटनेस लेवल कम हो रहा है। यानी कि आपको फोटो लेते समय अगर ये चीजें जैसे ही ब्राइट लगे तो सबसे पहले आप उसका ब्राइटनेस लेवल कम कर लें। और या फिर अगर लगे डार्क
तो बढ़ाइए ब्राइटनेस लेवल, ये इसको करते जाइए ऊपर, देखिए ये ब्राइट होता जा रहा है। तो चीजों को अंधेरे में लेने की, डार्क लेने की कोई जरूरत अब नहीं है। अब आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल पे फिंगर टिप पर है, सब मोबाइल्स में ये होता है। हम्म तो देखिए ये मेरा फ्रेम है, मैं इसको इस तरीके से बनाना चाह रहा हूं और ये मैंने उसको कर लिया ठीक ठाक। ये इस तरीके से काम करता है ये कितना आसान। तो जैसे कि अब ये फोटोग्राफ है, मुझे इसमें इतना ही ब्राइटनेस लेवल चाहिए था, मैंने इसको वैसा ही कैप्चर किया है। आप सबसे पहले फोटोग्राफी करते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ब्राइटनेस लेवल सही रहे। ये फोटोग्राफी के लिए बहुत जरूरी है। एडिटिंग बाद का हिस्सा है, हम उस पे आएंगे। मगर सबसे पहले आपने आज ये समझ लिया कि कैमरे में ये फीचर किस तरीके से काम करता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है, यहाँ पे दिख रहा है ब्राइटनेस। और अब हम इसको समझेंगे अगले एपिसोड में। तो ये था ब्राइटनेस और एक्सपोजर के ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल। लगातार इसके बारे में बातचीत जारी है। एडिटिंग के बारे में तो हम गहन डिटेलिंग करते ही जा रहे हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, आपका फीडबैक दीजिए, बताइए कि जो एक्सपेरिमेंट आपने किया वो कितना सफल रहा, उसमें क्या दिक्कतें आई, हमें भी कुछ बताइए, हमें सुझाव दीजिए, हम अपने को और बेहतर करना चाहते हैं। तो स्वागत है आपका मोबिलोग्राफी चैनल पे, मोबिलोग्राफी ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्यूटोरियल के बारे में दूसरों को भी बताइए और सबसे ज़रूरी एक्सपेरिमेंट करते रहिए। हैप्पी क्लिकिंग।